हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वन शॉट सीरीज में हम चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हो। इस वीडियो में आप सभी को चैप्टर नंबर 5 करवाने वाला हूं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। और हर एक चैप्टर आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये चैप्टर नंबर 5, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 10 तरीके की आकृतियां आती हैं। तो हर इस वाले चैप्टर में से भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हीं 4 क्वेश्चंस के लिए हमको पूरा का पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे नहीं जानते उनको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। मेरे चैनल पर आप सभी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फ्री माध्यम में। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहूंगा कि ये जो वन शॉट वाला जो वीडियो है, इसका जो टाइम रहता है वो हर शाम 4 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाती है। और ये वाली वीडियो भी आपको आज शाम 4 बजे मिलने वाली है हमारे इसी चैनल पर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, एक 6 बजे और आपकी क्लास चलती है हर शाम 6 बजे। उसमें हम आप सभी को मॉडल पेपर करवाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 5 को हम देखेंगे, तो पूरा कंप्लीट देख लेना। अगर आप पूरा देख लोगे लास्ट तक तो आपका ये एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस चैप्टर में से आ जाएगा तो, ठीक है। तो ये आप देखोगे अध्याय नंबर 5 आपको दिख रहा होगा और चैप्टर का नाम है वर्गीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो करेंगे, पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी करेंगे। ओके, पहले हम देखेंगे इसका परिचय। परिचय में आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा परिचय। परिचय में आप एक देखोगे, हम जानते हैं कि विभिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण होते हैं, इसलिए हम उन वस्तुओं को एक समूह बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक समूह बना सकते हैं जिनके पास सामान्य गुण है। अतः विभिन्न वस्तुओं के उनके सामान्य गुणों के आधार पर एक समूह में तथा उनमें से भिन्न का ज्ञात करने के ही वर्गीकरण कहा जाता है। यानी कि एक समूह होता है। अब हमारे केस में कि 4 समूह होते हैं, 4 आकृतियां होती हैं, तो उसमें से एक क्या करना है, वर्गीकरण करना होता है एक अलग अलग आकृति का, ठीक है। तो यही हमारा आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर है, इस अध्याय में दी गई आकृतियों के समूह से अभ्यर्थी के उनके सामान्य गुणों के आधार पर जो आकार, भुजाओं की संख्या, आकृतियों का विभाजन आदि को वर्गीकृत अलग करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें आकृतियों के समूह से भिन्न आकृति का चयन करना होता है, यही तो है। अब आप देखोगे, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विभिन्न भिन्न चित्र को पहचानने के लिए निम्न प्रकारों को दिया जा रहा है जो प्रश्न को हल करने में सहायक होंगे, यही है। अब आप देखोगे पहले नंबर पे जो टाइप 1 में आपसे इसी चैप्टर में से टाइप 1 जो रहता है वो होता है समान आकृति के घूर्ण के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि समान आकृति के घूर्ण, घुमाने के आधार पर। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, देखो ये आपका उदाहरण में आप देखोगे, उदाहरण में आपको ये वाली आकृति आपको दिख रही है। ये आपको ऑप्शन नंबर ए में देखो सबसे पहले, और बी वाले में देखो, और ऑप्शन नंबर सी वाले में देखो। इनमें से क्या है, एक अलग आकृति की पहचान करनी है। अब अलग आकृति आप कैसे पहचानोगे, चलिए समझते हैं। देखोगे कि इन्होंने इस आकृति को इधर की तरफ घुमाया, जब इधर की तरफ घुमाया तो ये वाली चीज हमारी इधर आ गई, ठीक है। उसके बाद और घुमाया तो ये वाली चीज हमारी इधर आ गई। अब इसके बाद अगर और घुमाते तो ये वाली जो चीज थी हमारी वो इधर आनी चाहिए थी, ऐसे करके। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में तो ये नीचे की तरफ आ गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये जो डी वाला है, ये जो हल जो डी वाला आपको दिख रहा होगा, ये हमारा हो गया अलग। आप देखोगे उपरोक्त चित्रों में ऑप्शन नंबर डी के अतिरिक्त शेष सभी चित्र बारंबारता दिशा में घूम रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जो मैंने आपको बताया जैसे घड़ी घूमती है। जबकि चित्र डी आपका दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, यानी कि ये अलग दिशा में ही घूम रहा है, ये बोला गया है। ओके, तो ऐसे ही ये हमारा टाइप 1 हो गया। अब टाइप 2 में आप देखो, ये हमारा है टाइप 2। यहाँ पर है आकृतियों के विभाजन के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि अब आपको देखना है आकृतियों के विभाजन के आधार पर वर्गीकरण। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये जो आकृति ऑप्शन नंबर ए में, इसमें 4 भागों में बटा गया है। ऑप्शन नंबर बी को भी देखो, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी देखोगे,
इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर डी को भी 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन हमारा क्या है कि ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। अब कैसे अलग होगा, आप बोलेंगे भैया 4 भागों में तो बांटा गया, लेकिन आपको बताऊं ये जो ऑप्शन नंबर ए और बी और ये सी है ना, इनको पूरा का पूरा 4 भागों में इक्वली बांटा गया है। यानी कि आप वर्ग देखो, वर्ग भी सही है, ये वाला भी बराबर बांटा गया, ये वाला भी बराबर बांटा गया, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये वाले जो हिस्से हैं वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये कोई हिस्सा छोटा है कोई बड़ा है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, डी हो गया। अब देखोगे यहाँ पर हल में अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर, और यहाँ पर बोला भी गया है उपरोक्त प्रश्न चित्रों में विकल्प डी के अतिरिक्त शेष सभी चित्रों में एक निश्चित पैटर्न के अनुसार विभाजन 4 समान आकारों में हुआ है। यही तो बोला मैंने कि 4 उनके जो आकार है वो समान है, लेकिन डी वाले में हमारा अलग था। ये हमारा टाइप दूसरा आ गया। अब आपको टाइप नंबर 3 को देखना है। इसी में से चैप्टर नंबर वर्गीकरण में से ही 2 टाइप आपको बता चुका हूं। ये आप देखोगे टाइप नंबर 3, रेखाओं या भुजाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। कुछ रेखाएं होती हैं, कुछ भुजाएं होती हैं, उनके आधार पर आप वर्गीकरण होता है। तो ये आपका उदाहरण में आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो, अब ये क्या है, भुजाओं के आधार पर है या रेखाओं के आधार पर है। आप देखोगे पहले नंबर वाली जो आकृति है वो 6 लाइनों से मिलकर बनी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। और दूसरे नंबर वाली जो आकृति देखोगे ये कितनी लाइनों से मिलकर बनी है, 1 2 3 4 5 6। इसको भी अगर देखोगे तो हम इसमें से क्या करेंगे कि ध्यान से देखते हुए सारी चीजों को करेंगे। ठीक है, आप देखोगे सही है यहाँ पर पहले, और इसमें देखो इसमें कितनी रेखाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले में 8 रेखाएं हो गई। कितनी हो गई, शायद 8 से हैं, 6 से तो ज़्यादा ही है। मैं काउंट करके दिखा देता हूँ। देखो पहले नंबर वाले में देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी रेखाएं हैं, 6 रेखाएं हैं। अब आप इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इसमें कितनी हो गई, इसमें 7 रेखाएं। इसमें देखो 1 2 और 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, इसमें भी 6 रेखाएं हैं। और 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 रेखाएं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी और डी इन सभी में 6 रेखाएं हैं। कितनी है, 6 लाइनें हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 8 लाइनें हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पर आप देखोगे उपरोक्त चित्रों में से 3 में रेखाओं की समान संख्या है, अर्थात 6 है, लेकिन तथा विकल्प में कितनी है, 7 है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसमें कितनी है, 7 रेखाएं हैं। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा अलग। अब रेखाओं के आधार पर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो अब मुझे लग रहा है आसानी से कर लोगे। अब हम देखेंगे, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन करवाना स्टार्ट नहीं किया है, क्वेश्चन अब आपको करवाऊंगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, लेखन पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। यानी कि लेखन जो पद्धति होती है, अब उसके आधार पर हमको वर्गीकरण करना है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर बोला गया है इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः अंक या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का महज एक चित्तर समझ जाता है। जो अंकों या अंग्रेजी अक्षरों की रेखाओं की संख्या, लिखने की विधि, खुली एवं बंद आकृति आदि गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण में आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर सी देखो, अब देखो ऑप्शन नंबर डी। इनमें से आपको क्या बताना, अलग आकृति की पहचान करनी है। तो देखो समझते हैं। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर आप देखोगे ये कितनी लाइनों से मिलकर बना है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए में भी 3 लाइनें हैं, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी में भी 3 लाइनें हैं, ऑप्शन नंबर सी में केवल 2 लाइनें रह गई ऐसे करके, एक ऊपर की तरफ आ गई एक नीचे की तरफ। इसमें भी आप देखो ये भी 3 लाइनों से मिलकर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। हल में आप देखोगे चित्र नंबर सी 2 सरल रेखाओं के द्वारा निर्मित, जबकि अन्य सभी चित्रों में 3 सरल रेखाएं द्वारा निर्मित है। यानी कि सरल रेखाएं का कहने का मतलब है सीधी रेखाएं। ठीक है, लेकिन सी में आप देखोगे केवल और केवल 2 ही रेखाएं थी। तो हमारा ये क्या हो गया, इस प्रकार से भिन्न हो गया, अलग हो गया। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 5। 5 नंबर टाइप पे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो समझ लो। ये आ गया हमारा 5 नंबर टाइप। यहाँ पर आप देखोगे आकृति के प्रतिबिंब के आधार पर वर्गीकरण। यानी कि आकृति का जो प्रतिबिंब होता है उसके आधार पर वर्गीकरण करना होता है। चलो समझते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण में देखिए, पहले नंबर वाले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज था और उसी त्रिभुज के नीचे की ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक त्रिभुज लगा दिया गया है। अगर ऑप्शन नंबर बी में वर्ग है तो नीचे भी आपका वर्ग आएगा। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो वर्ग तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है थोड़ा। क्यों गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा मैं समझाता हूँ आपको। थोड़ा सा आप देखोगे कि जितने भी आकृतियां, जैसे ये वर्ग था हमारा, वर्ग के नीचे करके वर्ग उल्टा करके लगाया गया। तो यहाँ पर अगर ये नीचे वाला पार्ट ये वाला ऐसे करके है ना, तो ये नीचे करके आना चाहिए था, वो हमारा बनना चाहिए था ऐसे करके बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर नहीं बनाया। ऑप्शन नंबर डी में भी देखो, यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे हल में बोला गया है ऑप्शन नंबर सी आकृति को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां एक दूसरे के जल प्रतिबिंब अर्थात यानी कि नीचे की तरफ को मोड़ रही हैं।
वही तो पूछा गया। ये हमारा टाइप कौन सा हो गया, 5 नंबर वाला टाइप हो गया। अब देखो, अब मैंने आपको सारे के सारे टाइप समझा दिए। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनसे बाहर आपका कुछ आ ही नहीं सकता, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब आपको एक चीज बता दूं, अब हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपके पेपर को लेकर है। ये आप देखोगे यहाँ पर है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी कि पिछले सालों में। ये PYQ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन हैं बेटा, ये आप ध्यान से देख लेना। और 2026 में जब आप पेपर दोगे, यानी कि 13 दिसंबर को जब आप पेपर दोगे ना, तो ये आप यही काम आएगा आपके। क्यों काम आएगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि अजय भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं। चलो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जितने भी स्टूडेंट हैं कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हुआ है असली गेम स्टार्ट। अब आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझाने वाला हूं। इसका मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूं। हाँ, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला हमारा आ चुका है। इनमें से आपको अलग आकृति की पहचान करनी है कि कौन सी आकृति अलग है। तो चलो देखते हैं कि कौन सी आकृति हमारी क्या है, अलग है। यहां पर आप देखोगे पीछे कितनी लाइन है, 1 2 3, और ये चौथी लाइन जुड़ी हुई है ऐसे करके, इधर की तरफ है। इसको इन्होंने क्या कर दिया, नीचे की तरफ को घुमा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी को देखो, यहाँ पर नीचे की तरफ घुमा दिया तो ऐसे हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है बी वाले में। सी वाले में देखोगे, अगर ये नीचे की तरफ घुमाए तो कहने का मतलब है ये आकृति हमारी इस तरीके से यहाँ पर आनी चाहिए थी, ऐसे करके एरो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसकी तरफ हुआ है, तो हमारा सी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। जवाहर नवोदय विद्यालय, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे होंगे, मुझे पता है। कमेंट करते रहना अपने एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे कौन सा, दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे आप देखोगे यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई के चिन्ह हैं, यहाँ पर है 1 2 3 4। पहले में 4 हैं, और दूसरे वाले में 1 2 3 4 5। दूसरे वाले में, पहले वाले में 4 मल्टीप्लाई के थे, दूसरे वाले में कितने हो गए, 5 हो गए। 1 2 3 4, इसमें कितने रह गए, अब 4 रह गए, ठीक है। और 1 2 3 4, इसमें भी कितने रह गए, 4 रह गए। अब हमारा इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया होगा क्या, क्या हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या हो अलग हो जाएगा, चलो मैं आपको बता दे रहा हूं अभी। देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, चीजों को समझते हैं। इस वाले में क्या था, ये जो ऑप्शन नंबर सी था ना, इसमें एक और प्लस का होना चाहिए था, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया था। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। तो सॉरी, दूसरे, एक सेकंड, दूसरे का अलग नहीं होगा, दूसरे का डी अलग नहीं होगा। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं गलत कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं भटक गया था। एक सेकंड, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। हाँ, बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पे अलग अलग क्वेश्चन को सोचने लगा था। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट देख रहे हो ना, दूसरे क्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमको काउंटिंग करनी है। देखो इसमें भी 4 मल्टीप्लाई के चिन्ह हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। यानी कि ए, सी और डी, इन तीनों में 4 4 हैं, लेकिन इसमें 5 आ गए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अलग ही हमको देखना था। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। इसमें आप देखोगे इनको क्या है, इनको ये वर्ग है, चारों वर्ग तरीके से दे रखे हैं दूर दूर। ये भी इस डायरेक्शन में, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये वाला सी वाला देखो, ये भी आपका इक्वल है, ए बी सी डी बिल्कुल इक्वल है। लेकिन ये वाले जो 3 पार्ट है ना, ये अलग अलग हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। बाकी सब में आप देखो इक्वल पार्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। ये पूछा गया है 2022 में, समझे आप। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। और वन शॉट का कमाल यही है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही बार में समझाए दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, यहाँ पर 3 बिंदु हैं कोने में, यहाँ पर भी 3 बिंदु हैं कोने में, और यहाँ पर भी क्या है, 3 बिंदु हैं कोने में, और इधर भी 3 बिंदु हैं। लेकिन हमारा अलग क्या होगा, चलो समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि ये जो बिंदु हैं इनकी लोकेशन हमको देखनी है कि कहाँ कहाँ पर है। आप देखोगे पहले ये यहाँ पर थे, उसके बाद ये इस वाले कॉर्नर को छोड़कर ये डायरेक्ट इस वाले कॉर्नर पे आए थे। इन्होंने क्या किया, इस वाले कॉर्नर को छोड़कर इस वाले कॉर्नर पे आना था, ठीक है। जो कि हमारे क्या हुए हैं, 4 में, यहाँ पर 4 में नहीं आए हैं, ऑप्शन नंबर इधर आए हैं, ठीक है। आने इधर चाहिए थे, तो यहाँ पर तो इधर आ गए, एक जगह छोड़ के इधर आ गए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो जाएगा। ये भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझे आप। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखो PQRS इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। PQRS, अब PQRS, अब हमारा PQRS
यानी कि इस तरीके से पैटर्न को चल रहा है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। अब हमारा क्या अलग हो जाएगा, इसमें क्या अलग हो जाएगा समझे आप? मैं आपको समझा देता हूँ कैसे अलग हुआ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक पैटर्न चल रहा था, ये जो पी वाला है ना, ये जो पी वाला आपको दिख रहा होगा, पी के जस्ट बाद पी की इस डायरेक्शन में पी और क्यू में थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। क्यों अलग हुआ? क्योंकि पी जो था वो हमारा अलग होगा, समझे आप? अब कैसे अलग होगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझा देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया होगा कैसे। देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें क्या हुआ है, और ए के अलावा जो अन्य सभी चित्र है ना, जैसे बी सी डी, उनमें जो पी क्यू आर और एस का क्रम बारंबारता दिशा में है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में चले, पी के बाद क्यू आर एस क्लॉकवाइज चले, जैसे घड़ी नहीं चलती वैसे ऐसे एक ऐसे करके आता है, इस तरीके से चले, लेकिन ये आपका एंटी क्लॉकवाइज चला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, समझे आप? ये आपका ऑप्शन नंबर ए अलग आ गया। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बच्चों का दिमाग ही वहां तक नहीं पहुंचता है तो वो गलत करके आते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे कि ये जो 3 बिंदु हैं, वृत्त हैं छोटे छोटे, एक और एक त्रिभुज है, समझे आप? इसका मुंह देखना, ये वाला इसकी लोकेशन देखना, ये बाहर की तरफ है ऐसे करके, इसमें भी बाहर की तरफ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ये हमारा अंदर की तरफ आ गया। आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। ये पूछा गया है 2021 में, तो ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हमको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट वन शॉट को देख रहे हैं, अगर आपके थोड़ा सा भी समझ आ रहा है और आपको काम लग रहा है ना, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि डेली आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आप देखो टी है, आई है, सी है, सी टी आई और टी ई सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक नया अल्फाबेट जुड़ चुका है, वो है ई, जो कि और किसी में नहीं है। तो 7 का जो भी बच्चे राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं सी, उनका हो जाएगा। ये भी आप देखोगे पूछा गया है जवाहर नवोदय विद्यालय 2021 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर 3 वृत्त हैं छोटे छोटे, 1 2 3, इसमें भी 3 है। यहाँ पर अगर 4 मल्टीप्लाई के हैं तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई के हैं। यहाँ पर अगर 4 प्लस के हैं तो, लेकिन यहाँ तो 3 ही प्लस के रह गए, तो हमारा ये सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये भी 2021 में पूछा गया है, समझे आप? चलो फिर से एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला। यहाँ पर है के आई टी, टी आई के, आई टी के, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सी आ गया अलग से। ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये जो वन शॉट है इसमें हम सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, पिछले सालों में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो आपका कुछ बचना नहीं चाहिए। क्या होता है, आपका कुछ नहीं बचना चाहिए। ये पूछा गया था 2022 में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखते हैं। यहाँ पर तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए को देखो जरा, और सी वाले को देखो और डी वाले को देखो। इनमें सब में क्या है, एक 90 डिग्री का समकोण बन रहा है। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, 90 डिग्री का समकोण बन रहा है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का समकोण है, इधर भी 90 डिग्री का समकोण है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एक अलग ही आकृति है और उसमें समकोण भी नहीं बन रहा है। तो ये 10 का तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो गया, सभी बच्चे आराम से कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 11। चलो इसको देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ ये आपका अलग इसलिए होगा। आप देखेंगे इस एरो को जरा ध्यान से देखिए, ये एरो सभी में बाहर की तरफ दे रखा है, इधर भी बाहर है, इधर भी बाहर है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी वाली में ये जो एरो है वो अंदर की तरफ, किसमें, अंदर की ओर चला गया है। तो हमारा क्या था, ये हो जाएगा अलग, ऑप्शन नंबर डी। ये पूछा गया है 2020 में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा इसको सॉल्व करके, आंसर आपको बता के। क्वेश्चन नंबर 12, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखो, इसको देखो, ऑप्शन नंबर बी देखो, सी देखो, डी, ये आपके एक तरीके से समान है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन है ये सभी में इस ओर ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन है वो यहाँ पर आ चुकी है बीच में। तो ये आ गया है 2020 वाला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वाले चैप्टर में से, वर्गीकरण में से, वो हम सारे के सारे इस वीडियो में निपटा देंगे, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हाँ इस बार 13 दिसंबर को कैसा आ सकता है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन था, इसमें बस दिशा घुमाई जा रही थी, लेकिन तब भी बच्चों ने हमारा क्या था, इस आंसर इसका गलत कमेंट करा था।
क्यों गलत कमेंट करा था? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा? देखिए, जब आप इस आकृति को सीधा करोगे, तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए थी, और आपकी ये वाली जो लाइन है वो आपकी इधर की तरफ होनी चाहिए थी, ऐसे करके। कैसे होनी चाहिए थी? ऐसे करके, ठीक है। अगर ऐसे करके होनी चाहिए थी तब आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन थी वो गड़बड़ कर दी गई, ऐसे करके बना दी गई, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रकार से अलग हो गया। उसके बाद ये इस तरीके से घूमी, देखो, उसके बाद नीचे की तरफ घूमी है, तब ये ऑप्शन नंबर ए और सी डी वाला पैटर्न फॉलो करता है। इसको पहले सीधा करना था, और जब सीधा करने था तो ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन इधर की तरफ आनी चाहिए थी, ऐसे करके, जो कि नहीं आई है। तो हमारा ये क्वेश्चन 2019 में अब तक का सबसे फेवरेट क्वेश्चन था बच्चों का, और ज़्यादातर बच्चों ने गलतियां भी इसमें ही करी थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, सही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे, वर्गीकरण चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। चलो इसको समझते हैं। देखो, अंदर आप देखोगे ये 3 लाइनों वाला एक त्रिभुज है, उसके बाद एक 4 लाइनों वाला वर्ग आ गया है, और फिर से हमारा क्या आ गया है। अब एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो अंदर वाली जो आकृति है वो बाहर वाली चीज़ों को इंडिकेट कर रही है। अगर अंदर कितनी लाइनें हैं, अगर त्रिभुज है अंदर, तो बाहर भी एक लाइन, 2 लाइन, उसी आकार की क्या है उतनी ही लाइनें वहां पर गोल गोल कर दी गई हैं। यानी कि अगर इसमें त्रिभुज था तो 3 लाइनें हो गई, अगर इसमें 4 है तो 4 लाइन, एक, ठीक है, 2, 3। तो यहाँ पर 14 में हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अंदर क्या था? वर्ग था, लेकिन यहाँ पर लाइनें 3 दी गई हैं, बस आप देखोगे तो ये हमारा अलग हो जाएगा। सेम इसी तरीके से देखो, यहाँ पर भी वर्ग है, लेकिन यहाँ पर 4 लाइनें भी दी गई हैं। आप काउंट करोगे 4 लाइनें हैं, यहाँ पर 5 लाइनें आप देखोगे, इसके हिसाब से अंदर 5 लाइनों वाली आकृति है ना, तो अंदर बाहर आउटसाइड में भी 5 लाइनें हैं। तो लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 4 अंदर आकृतियों थी, केवल 3 ये लाइनें थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर RUN, इसका मतलब होता है रन, लेकिन हमको मतलब से नहीं है, हमको केवल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट देखने हैं कि इसमें कुछ अलग तो नहीं है। UNR, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेकिन सी वाला हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि ये जो के है ना, ये के, ये हमारा अलग से आ गया। बाकी किसी भी अलग आकृति में ये हमारा जो के है वो नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। अब इसको हम देखते हैं। इसको जरा देखो, ऑप्शन नंबर ए और बी और सी में से आप बताओ क्या अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी बच्चा इसका राइट आंसर कमेंट कर रहा है डी, उनका सबका राइट आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखो, इसमें क्या है, ये जो 2 गोला, ये जो है ना, ये आकृतियाँ, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर भी देखो, ये भी यहाँ पर जुड़ी हुई है कि नहीं? इधर आप इसको देखोगे तो ये वाली भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनमें दोनों आकृति जुड़ी हैं, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर तो तीनों आकृति ऐसे करके जुड़ गई ना, ऐसे करके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला अलग हो जाएगा। ये पूछा गया है 2019 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो, वेरी गुड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आप देखोगे सभी ऑप्शन नंबर ए और सी और डी वाली आकृति में 1/4 भाग भरा हुआ है, यानी कि 4 आकृति के भाग हैं, उसमें से एक भाग कलर है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 पार्ट कलर है, ये एक, ये, ठीक है। बाकी सब में देखो, इधर सिंगल पार्ट क्या हुआ है? कलर हुआ है 1/4, लेकिन इसमें तो 2/4 हो गया, पूरा का पूरा भाग हो गया। तो ये पूछा गया है 2018 में, क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी तरीके से क्वेश्चंस को करते हुए चलते हैं, समझते हुए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। अब आपको इसका देखना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे इसका राइट आंसर हुआ? आप देखोगे यहाँ पर सेम आकृतियाँ एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई हैं। जैसे ये वाला आप देखो, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट इधर जुड़ा हुआ है, और ये वाला पार्ट हमारा इधर जुड़ा है। लेकिन वर्ग में हमारा ये वाला पार्ट नहीं जुड़ा हुआ है। अगर ये ऐसे करके बन जाता, एक वर्ग इधर आ जाता और एक वर्ग इसके अंदर भी ऐसे करके लग जाता ना, तो हमारा ये पार्ट जुड़ जाता है ऐसे करके अंदर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये 18 का ऑप्शन नंबर ए, जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं उनका राइट आंसर है। ये पूछा गया था 2018 में ही पूछा गया है, और 18 नंबर क्वेश्चन ही है। चलो, अच्छा है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। जरा आप इसको देखिए और राइट आंसर मुझे कमेंट करिए। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर इसको, एरो को देखो, ये सभी में अंदर की तरफ है, इसमें भी अंदर है, इसमें भी अंदर है, लेकिन ये क्या है? बाहर की तरफ चला गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा आप पूछेंगे, तो मैं बोलूँगा कि ये बाहर की तरफ चला गया था, इसलिए
ये आपका अलग हो जाएगा। ये पूछा गया है आपका कब, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बेहद अच्छा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। जरा आप इसको देखिए। यहाँ पर क्या है, ये त्रिभुज है और त्रिभुज के नीचे दो एरो कर दिए गए हैं, है ना। समझे आप। यानी कि ये 3 लाइनों से मिलकर बना था, लेकिन यहाँ पर 2 ही लाइनें हैं, 1 2 3 4। ये हमारा एक आयत टाइप का है, इसमें 1 2 3 4 लाइनें हैं। समझे आप। इसमें कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनों, 4 लाइनें, 1 2 3 4। इसमें भी 4 लाइनें हैं, तो इसमें भी 3 एरो हैं। यानी कि ये भी 4 लाइनों से मिलकर बना है, ये भी 4 लाइनों से मिलकर बना है, और 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनों से मिलकर बना है, और ये हमारा 3 लाइनों से मिलकर बना था। आपको एक चीज समझ आई, एक चीज समझ आई आपको। क्या चीज आपको समझ आ रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, देखो अब आपको एरो से कोई मतलब नहीं रखना है, एरो से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज था, 3 लाइनों से मिलकर बना था, तो उसके नीचे 2 लगा दी। और यहाँ पर आप सी वाले को देखो जरा, यहाँ पर ये 4 लाइनों से मिलकर बना था, तो इसके नीचे एक तीर कम लगा रहे हैं। यानी कि एक जो एरो है वो हम कम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि लाइनों की संख्या ज़्यादा है तो हम एक कम कर रहे हैं। बस ये सारी चीज़ है। अब आप इसको देखोगे, ये 3 लाइनों से मिलकर बनना था, तो ये वाला जो था यहाँ पर क्या है, इसमें कितनी है, इसमें पूरी की पूरी 4 नीचे एरो दे दिए गए हैं। जबकि कितने एरो होने थे, 3 एरो होने चाहिए थे। मैंने क्या बताया, अगर 4 लाइनें जिसमें है तो उसमें 3 एरो आने चाहिए। और अगर किसी में 5 हैं, जैसे ऑप्शन नंबर डी वाले को देखो, ये 5 लाइनों से मिलकर बना है, ये 5 भुज है, जो इसमें कितने हो गए, 4 एरो होंगे, जो कि यहाँ पर है भी हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में लाइन इक्वल टू, और लाइन लाइन की जो नंबर्स हैं, यानी कि जो 4 लाइनों से मिलकर बना था, और एरो भी इक्वल कर दिए गए हैं, यानी कि 4 ही एरो नीचे बना दिए, 1 2 3 4। ये आपका ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। ये पूछा गया है 2018 में। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है, इसको देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखेंगे, ये है, यहाँ पर आप देखो जरा कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी, इन आकृतियों को जरा आप देखोगे तो ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये सभी में पीछे की तरफ है, यानी कि लास्ट पॉइंट पे है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाले में बिल्कुल बीच बीच में दे दी गई है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 22 का कमेंट कर दीजिए जल्दी से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 तो आपने कर लिया होगा, देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 21 था, जो हमने अभी आपको करवाया, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ साउंड वगैरह आपको क्लियर आ रहा है, और रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सब कुछ दिख रहा होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये देखो, ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 22 में, जरा देखो ऑप्शन नंबर ए वाले को देखो, ये भी बिल्कुल बीच में लाइनें आई हैं, ऐसे करके आई हैं कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी में भी बीच में लाइनें आई हैं, आपको दिख रही होंगी। ये 2 लाइनें जो आपको दिख रही हैं, यही आपको देखना है, और यहीं से आपका राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी को देखो जरा, यहाँ पर भी लाइनें बीच में हैं, और यहाँ पर भी लाइनें बीच में हैं। अब आपको एक चीज़, आपको यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर कैसे करें, क्योंकि इसमें तो क्या है, सही है, वेरी गुड, कर लेंगे। देखो, अब आप, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें आकृतियों देखते हैं। अब हम पूरे चैप्टर को अगर हम करवा रहे हैं ना, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सारी सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। देखो, हमने 5 टाइप पढ़े थे, जिनमें हमने लाइनें भी आपको बताई थी कि लाइनों में क्या हो सकता है, क्या गलती हो सकती है। तो अगर आप इस चैप्टर को, मैंने क्या बोला कि मेरे वन शॉट की जो सीरीज है उसको ध्यान से जिस बच्चे ने देख लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत आंसर देंगे, कैसे होगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे होगा। देखो, आप ऑप्शन नंबर ए वाली की लाइनें देखो किस डायरेक्शन में, सी वाली की देखो और डी वाली की। ये जो लाइन है आपकी इसी डायरेक्शन में, ऐसे करके हैं, ऐसे करके इधर की तरफ है। लेकिन यहाँ पर सीधी लाइनें हो गई ऑप्शन नंबर बी वाली में, हो गई कि नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा अलग हो जाएगा। ये पूछा गया है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया होगा, मुझे पता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलो, इसमें से आप मुझे बताओ कि आपका क्या राइट आंसर होगा। यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। चलिए, हमने क्या करा,
ऑप्शन नंबर ए को चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या, देखना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जो एरो हैं वो आप देखो, सब में कितने कितने एरो हैं इधर की तरफ, एक दो तीन इसमें भी हैं, एक दो तीन इसमें भी हैं, एक दो तीन इसमें भी हैं। चलो एक दो तीन इसमें भी हैं, एरो तो ठीक है। अच्छा ये देखो कि इन सभी में ऊपर की तरफ एरो आए हैं, चाहिए आए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाली में क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आए हैं। और कुछ हो सकता है क्या चेंज, सबसे बड़ा तो चेंज हो गया यही। उसके बाद ये देखो, ये जो भरे हुए जो डॉट है ना, वो ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है, इसमें आगे पीछे हैं, और इसमें इधर की तरफ है। तो 23 में अब आपको दो तीन डिफरेंट हमको मालूम पड़ रहे हैं। ठीक है, हाँ ये सही है, ये वाला सही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा सबसे पहले समझो। यहाँ पर ये जो बिंदु का खेल है, ये वाले जो बिंदु हैं वो एक दूसरे के सामने हैं। इधर भी एक दूसरे के सामने, इधर भी एक दूसरे के सामने, लेकिन यहाँ पर ये एक नीचे है एक ऊपर है, तो इन बिंदुओं ने हमारा पूरा का पूरा खेल कर दिया खराब। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ये पूछा गया है, आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, ये देखो क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या है, एक दो तीन चार, ऑप्शन नंबर ए में वर्ग बना हुआ है। एक दो तीन चार, यहाँ पर भी चार लाइनों से मिलकर बना है। एक दो तीन चार, डी को देखो, ये भी चार लाइनों से मिलकर बना है। एक दो तीन, ये तो त्रिभुज है, और ये तीन लाइनों से मिलकर बना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग, क्योंकि ये तीन लाइनों से मिलकर बनता है और बाकी सब चार लाइनों से मिलकर बने हैं। ये पूछा गया है जवाहर नवोदय विद्यालय 2017 में। बढ़िया क्वेश्चन था। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको एक बार बताना चाहूँगा, ये जो चैप्टर नंबर 5 अगर आप देख लेते हो ना अच्छे से, तो आप समझ लो कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेकर रहोगे। और ये चैप्टर नंबर 5 है, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 2 3 4 अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। बस आप देख लेना और उनको देखोगे तो आपका सारी की सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। सही है, देखना जरूर आप सभी बच्चों को, पहले ये वाला वीडियो देख लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको देखना है कि अंदर वाला जो पार्ट है वो सभी में इस तरीके से बना हुआ है कि नहीं। आप देखेंगे सभी में किस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। 25 का ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आप इसमें ये वाली चीज़ देखिए, सभी में इस तरीके से दी गई है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे करके कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलग। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, एक एरो को छोड़ के दोनों एरो ऊपर हैं, और ये वाले इसमें 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 एक दूसरे को छोड़कर हैं। सही है, यहाँ पर भी आप देखो, इसको और इसको देखो, बिल्कुल सही है। इस वाले को देखो, ये इसका संबंध इससे है। इस वाले को देख लो, ये भी सही है, और ये वाले इधर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि इनका जो दोनों का मुंह है वो एक तरफ कर दिया गया है, जो कि हमारा नहीं होना चाहिए था। तो 26 का जो भी स्टूडेंट बी कमेंट कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया है 2016 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। 27 में आप देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज है और यहाँ पर ये वर्ग है, जो कि एक दूसरे से, एक ऊपर है तो एक नीचे है। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी अलग अलग डायरेक्शन में है, इधर भी अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन सी वाले में एक ही रेखा में एक दूसरे के सामने कर दिए गए हैं, तो ये हमारा सी वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये पूछा गया है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा गया था, ये पूछा गया था आपसे 2016 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, चलो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखो, 28 आप देखो, ऑप्शन नंबर ए बी सी एक प्रकार से समान है, इसमें ये भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ये इस तरीके से बना दी गई है, तो डी में इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। ये पूछा गया है आपसे, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो मेरी बात ध्यान से रखना कि मेरे चैनल पर जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसी में से सारा का सारा पेपर बनने वाला है, और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूँ, वही चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। चलो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 में ये वाली चीज़ देखो, ये भी यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है, और ऑप्शन नंबर डी में भी देखो बिल्कुल सही है। लेकिन 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 ऑप्शन नंबर ये सी वाले को देखो, इसमें भी सही है, ऑप्शन नंबर डी में भी सही है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर डी वाले का थोड़ा सा गड़बड़ है। अब कैसे गड़बड़ा गया ये आपको बता दूं कि इसमें ये जो लाइन है ये अंदर की तरफ कम होनी चाहिए। देखो सब में अंदर की तरफ बहुत कम है, बाहर की तरफ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये अंदर की तरफ ज़्यादा ज़्यादा थी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला।
ये पूछा गया आपसे 2015 में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखो जरा। ऑप्शन नंबर ए बी सी बिल्कुल सही है, लेकिन डी हमारा अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक अलग से चीज़ आ गई, मल्टीप्लाई का चिन्ह, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बाकी सब में प्लस का है। ये आप देखोगे है कि नहीं। तो ये भी पूछा गया हमारा 2015 में। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31। ये देखो क्वेश्चन नंबर 31। चलो देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है ऐसे करके गुणा का, और ये आपका व्रत है, छोटा गुणा का है, अंदर व्रत है। आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में गुणा का निशान नहीं दिया गया है, तो सी हमारा अलग हो जाएगा। डी में भी दिया गया, आप देखो व्रत और गुणा दोनों दिए गए हैं, तो हमारा सी में नहीं दिया है, तो सी हमारा अलग हो जाएगा। ये पूछा गया था 2015 में। ये तो बहुत आसानी वाले क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 32। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। चलो इसको देखते हैं ज़रा, इसको देखते हैं ज़रा, तो बताएंगे क्या हो जाएगा। इसमें आपकी डायरेक्शन घूम रही है ऑप्शन नंबर ए में, इस तरीके से नीचे था। ऑप्शन नंबर बी में ये कर दोगे तो ये आपका इधर सही है, ऑप्शन नंबर बी की तरह ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो कि गया भी है ना, बी में बिल्कुल गया है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा, सी वाला देखेंगे। ये डायरेक्शन इस तरीके से होना चाहिए था, ऐसे करके इधर की तरफ आना चाहिए था, जो कि सी में नहीं आया है, तो सी हमारा अलग हो जाएगा। ये पूछा गया था आपसे 2015 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन नंबर 33 है। चलो इसको देखो। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर पहनने वाले वस्त्र होते हैं, हमारी बॉडी को कवर करते हैं, यानी कि हमारे शरीर को। ठीक है, और ये आपका नीचे वाले पार्ट को कवर करता है, जैसे हमारे इससे पेट से नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको कवर करता है, इसलिए इसको पैंट बोल सकते हैं। बाकी सब हम इसको ऊपर की तरफ पहनते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आप देखोगे सभी में दो दो ब्लैक पार्ट किए गए, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, सही है। लेकिन आपको एक चीज़ रखनी है ध्यान, कि ये जो ब्लैक पार्ट जहाँ पर भी किए गए हैं, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, समझे आप कि नहीं? ध्यान से देखकर ही आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर, और ये एक दूसरे के सामने वाला कलर हुआ पार्ट है, यहाँ पर भी सामने, ऑप्शन नंबर बी में भी, ऑप्शन नंबर सी में भी सामने कलर हुआ पार्ट है, और इधर भी सामने वाला कलर पार्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में हमारा डिफरेंट है, ये वाला ब्लैक, ये पार्ट होना चाहिए था ब्लैक, लेकिन यहाँ पर तो ये वाला कर दिया, तो ये हमारा इस तरीके से अलग हो गया। ये पूछा गया था आपसे 2013 में। 2013 में जब पूछा गया था तो बच्चों ने बहुत गलतियां करी होंगी, क्योंकि उस टाइम तो इतने एक्सपर्ट बच्चे भी नहीं थे, और मेरिट भी बहुत कम जाती होगी। अब इन्होंने इस आकृति को इस तरीके से कर दिया, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति बन गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से इस तरीके से घुमाओगे तो ये आपका इधर आ जाएगा। उसके बाद अगर और इसको घुमाओगे तो ऑप्शन नंबर सी वाली ये लाइन तो इधर आ जाएगी, लेकिन ये अंदर वाला भी तो इधर ऐसे करके होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। लेकिन तो हमारा सी इस तरीके से अलग हो गया। ये पूछा गया है 2012 में। ठीक है, तो 35 का सी वाले बच्चों का सबका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ये है क्या, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर आप देखो, वर्ग के अंदर और वर्ग के अंदर ही एक वर्ग है। अब आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। व्रत है अंदर, तो व्रत के अंदर भी व्रत ही है। सही है। अब आप देखोगे यहाँ पर वर्ग था, वर्ग के अंदर भी वर्ग ही आपको दिख रहा होगा, डी, यानी कि सी हमारा अलग हो गया। वर्ग त्रिभुज के अंदर त्रिभुज तो है, लेकिन ये उल्टा कर दिया है नीचे की तरफ। सही है, तो ये क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। और ये पूछा गया था 2012 में क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में भी आपको भिन्न की पहचान करनी है, क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है। यहाँ पर आप देखो, चलो देखते हैं कौन कौन बच्चे इसको करवाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तलवार है। ऑप्शन नंबर ए में बेटा ध्यान रखना तलवार है। ये चाकू है। सही है, ये क्या है, चाकू है। ठीक है, ये क्या है आपका 37 का, ये हमारा एरो का चिन्ह दिख रहा है मुझे तो। और ये आपका क्या है, बेसिकली सही है, सही है। अब आपको एक चीज़ समझा दूं, ये आपका एरो यानी कि तीर भी बोल सकते हैं इसको। ये जितने भी चीज़ें हम इसको एक हाथ से चला सकते हैं, ऐसे करके एक हाथ से, समझे? क्या करते हैं, एक हाथ से। और ये ऑप्शन नंबर डी वाला भी हम इसको एक हाथ से चला सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि इसमें दो जो चीज़ें होती हैं, वैसे तो एक ही पंजे से ये दबती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें दो हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और या तो इसमें ये ज़्यादातर तो एक ही चीज़ है, लेकिन आपको इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखो, ऑप्शन नंबर बी को देखो, और सी, ये तीनों क्या है, नुकीले हैं ऐसे करके। यहाँ पर ये भी नुकीला होगा ये वाला, लेकिन ये क्या है, सामने से नुकीला नहीं होता है।
तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही अलग हो जाएगा। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 38, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। यहाँ पर एक चम्मच है, चाकू है, फिर से ये दूसरी वाली चम्मच है कांटे वाली, ये थोड़ा चाकू हो गया, और ये फिर से चम्मच है। ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा क्योंकि ये है बाल्टी। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। ये पूछा गया है 2011 में। चलो क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ये इसका आप देख लो, ये ब्लैक ब्लैक वाले पार्ट एक दूसरे के सामने, और ये खाली वाला भी इसके सामने है। सेम इस तरीके से देखो, यहाँ पर भी सामने आपको दिख रहा होगा ऐसे करके। ओके, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अलग होएगा क्योंकि ये जो ब्लैक वाले जो पार्ट हैं वो हमारे 3 हो गए हैं, तो इस तरीके से ये हमारा अलग हो गया। ये आ गया था 2010 में क्वेश्चन आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्यों, ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर चलो देखते हैं यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा। 40 में देखो, ये हमारा त्रिभुज है, और ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा क्योंकि ये सीधी रेखाओं पर बने हैं, यहाँ पर ये लाइनों से मिलकर बने हैं, लेकिन ये कंप्लीट गोल कर दिया गया, तो ये हमारा बी अलग हो गया। ये पूछा गया था 2010 में। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में देखो क्या अलग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन नंबर ए में आँख है, ये नाक है, और ये होठ है। ये सारी चीज़ें हमारे चेहरे पर अवेलेबल होती हैं। क्या पर होती हैं, चेहरे पर, लेकिन ये जो हाथ है ये नीचे वाला पार्ट है। ओके, तो ये हमारा 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी आवश्यक है। अब पहले नंबर पे पराठा दे रखा है, फिर प्लेट है, यानी कि आप समझे। उसके बाद देखो रोटी है, फिर पूरी है। अब आप इसमें मुझे बता दो कि आपका क्या राइट आंसर होगा। ये तो आपने बहुत खाई होंगी ये चीज़ें तो आपने बहुत खाई होंगी। देखो ये सारा का सारा खाने वाला सामान है, पराठा, रोटी और पूड़ी हम खा सकते हैं, लेकिन प्लेट को थोड़ी ना खा सकते हैं, प्लेट में रख के जरूर खा सकते हैं। तो ये आपका 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, ये क्या आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो कि यहाँ पर एक व्रत है, एक वर्ग है, एक त्रिभुज है, एक मल्टीप्लाई का चिन्ह है। सभी में आप देख लो, क्या सभी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर ए में भी हैं, और बी को देखो बी में भी हैं, सी को देखो सी में भी हैं, लेकिन 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 डी वाले को भी हम देखेंगे, क्या करेंगे, डी वाले को भी देखेंगे। एक चीज़ और समझ लेना आप कि यहाँ पर ये अगर इस तरीके से आपका दिख रहा है, एक्स एक्स के सामने ही वर्ग होगा। यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई के चिन्ह के सामने वर्ग है, यहाँ पर भी आप देखोगे इसके सामने, यहाँ पर फिर से वर्ग है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे करके क्लियर वर्ग कर दिया है। अगर यहाँ पर वर्ग होता तो हमारा एक प्रकार को चल जाता, ऐसे करके सामने होना चाहिए था जो कि नीचे की तरफ होता, तो हमारा इस तरीके से नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये पूछा गया था आपका 2008 में। ठीक है, 2008 में JNV क्लास 6 के एग्जाम में पूछा गया था। 43 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता भी तो होना चाहिए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको पता समझ आ रहा है और आप उसको अच्छे से कर रहे हो। यहाँ पर आप देखो, इसमें वर्ग था उसके 3 पार्ट कर दिए, त्रिभुज था उसके भी 3 पार्ट कर दिए, और इसको देखो सी वाले को देखो, क्या इसमें 3 पार्ट हुए हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 पार्ट हो गए। तो 44 का हमारा सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 44 का सी अलग हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक चीज़ और देखते हैं कि हमने इसको पार्टों से मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने बीच में इस तरीके से बनाया गया, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही बनाया, लेकिन यहाँ पर ऐसे करके नहीं बनाया, ऐसे करके बनना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा इसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये पूछा गया था आपसे 2008 में। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर आप देखो व्रत है, फिर व्रत है, 3 व्रत है, वर्ग है, फिर से वर्ग है, फिर से वर्ग है, 3 वर्ग हैं। सही है। सी वाले को देखो जरा, यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, सी वाला भी सही है, इसमें भी 3 आपको त्रिभुज मिल जाएंगे, लेकिन डी वाले में आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है देखने के लिए। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 45 का जो भी स्टूडेंट है डी कमेंट कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ये है जवाहर नवोदय विद्यालय, 2007 में पूछा गया था। सही है। क्वेश्चन नंबर 47, ये आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। ये आप सॉरी 46 तो देख लें पहले, ये 46 को देखो ज़रा। यहाँ पर देखो कि ये आपकी इधर की तरफ है, इधर बीच में चला गया, और ये इधर भी बाहर है, इधर भी बाहर है, यानी कि डी सी और ए सब में ये बाहर की तरफ है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो व्रत था वो बीच में चला गया था। तो 46 का क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, अब आप इसको देखेंगे, ये पूरा कलर हुआ पार्ट है, इसमें से थोड़ा सा हाफ कर दिया गया है। सही है, कम कर दिया, और इसको घुमाया भी जा रहा है। घुमाओगे तो ये वाला जो पार्ट है नीचे आ गया, और ये जो बिंदु है हमारा इधर आ गया, समझे आप। इसको और घुमाओगे थोड़ा, बिल्कुल सही है, बिंदु इधर आ गया, और उसमें से और पार्ट कम होगा। पार्ट जब कम हो जाएगा
ये ऊपर चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा 47 का, क्योंकि ये ऊपर जरूर गया, इसमें से और भी तो कलर होना चाहिए था, और जो ये था ये आपका इधर आना चाहिए था ऐसे करके, जो कि हमारा इधर आ गया, नहीं आना चाहिए था। ये पूछा गया है 2005 में। ठीक है, अब जो अभ्यास प्रश्नावली वाले क्वेश्चन थे वो 50 थे टोटल। अब ये 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ये करवा दूं, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सब मैं आपको करवाऊंगा। 48 को जरा देखो, 48 को जरा आप देखो। चलो ऑप्शन नंबर ए को देखो, ये वाली चीज़ देखो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में भी देखो बिल्कुल सही है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी को देखो और डी को देखो। अच्छा, इनमें से आपको अलग आकृति बतानी है, और जब आप अलग आकृति देखोगे तो आपको कौन सी दिखेगी, मैं आपको बताऊं, ये ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति अलग हो जाएगी। क्यों, इसमें ये जो त्रिभुज है वो नीचे की तरफ घुमा दिया गया है, तो ये आपका इस तरीके से अलग हो गया। ये पूछा गया था बहुत टाइम पहले 2005 में। जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट मैंने सब करवा दिए हैं। अब आपकी खेल, अब असली खेल अब शुरू होगा। अब हम करेंगे 49। ये आप देखोगे इस तरीके से क्या बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है, यहाँ पर भी सही है, सही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा कि डी अलग हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर वैसे तो ये भी अलग होना चाहिए डी की डी, क्योंकि ये वाली जो लाइन है इधर नहीं होनी आनी चाहिए थी, इधर की तरफ आनी चाहिए थी जो मैंने बनाई है। लेकिन 49 में आप देखो कि यहाँ पर ये भी सही है, यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, इस ए बी सी ये बिल्कुल सही है, डी वाला हमारा अलग हो जाएगा। इसका कारण मैंने आपको बता दिया। 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि PYQ सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। पिछले सालों में पूछा गया था वो, समझे आप। चलो समझते हैं। देखो कितनी लाइनें हैं, 1 3 और 3 6 और 7 लाइनें हैं। 7 लाइनें इधर, 1 और 3, इसमें 7 हैं, इसमें 8 हो गई। अब इसमें 9 होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी, 9 होनी चाहिए थी। तो 50 का, 1 सेकंड रुकिए आप, एक चीज़ और देखने दीजिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसमें 8 लाइनें हैं, और यानी कि इसमें इसमें 9 लाइनें होनी चाहिए थी, बढ़ रहा है। फिर 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लाइनें हैं, यानी कि इसमें 4 लाइनें हैं, समझे आप, 4। यानी कि ये क्या था, इसमें कितनी लाइनें होनी चाहिए थी, 7 के बाद जस्ट 8 लाइनें को संख्या। पहले में समझ नहीं आ रहा इसमें क्या हुआ है। 50वें नंबर पे आपको समझ आ रहा है क्या बेटा, और कुछ तो नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक चीज़ और समझो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, कि यहाँ पर ये जो 7 है ना, ये आपका विषम संख्या है, यानी कि जो लाइनों की संख्या है, ए ऑप्शन नंबर ए में विषम है, बाकी सब में देखो सम है। 8 है, 4 है, 6, यानी कि ये 2 से भाग हो सकते हैं। 2 को भाग करोगे 8 से, ये 4 जाएगा। 4 को 2 से भाग करोगे, ये भी भाग हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 को 2 से भाग करोगे तब भी आपका ये भाग हो जाएगा। लेकिन 7 आपका ये क्या है, 2 से भाग नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, समझे आप, समझे कि नहीं आप। चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गया तो अच्छी बात है। अब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपका रहने वाला है अब अभ्यास प्रश्नावली। क्या रहने वाला है, अभ्यास प्रश्नावली रहने वाला है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ध्यान से आप दिमाग लगा के देखना, और दिमाग लगा कर ही आपको आंसर देना है। इसके भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, तो कहीं जाना मत, कहीं छोड़कर जाना मत क्लास को, बस लास्ट तक एंड तक बने रहना। पहले नंबर पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि नहीं। पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि क्या आपका अलग हो जाएगा। सबसे पहले देखो, ये जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है, ये एक इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर भी आपका अलग डायरेक्शन में बना हुआ है ऐसे करके, ये भी अलग डायरेक्शन में। लेकिन आपका इन दोनों का ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों दोनों हैं एक तरफ कर दिए गए हैं ऐसे करके, आप देखो नीचे की तरफ से कर दिए गए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जरा आप इसको देखो कि यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा, दूसरे में क्या अलग हो जाएगा। तो दूसरे में ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, चलो समझते हैं। ठीक है। हम्म देखो अंदर, अंदर की जो डिज़ाइन है, ये जो अंदर वाली डिज़ाइन है वो बाहर की तरफ बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये जो अंदर वाली जो डिज़ाइन है, अंदर उल्टी है लेकिन बाहर की तरफ बिल्कुल सही है। ये आप देखो यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, यानी कि BCD अंदर वाला जो चीज़ है वो उसको बाहर की तरफ बड़ा करके सीधा कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए में तो अलग ही है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा। सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। जरा आप इसको देखो, यहाँ पर आप देखो ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये यहाँ इधर, ये इधर से जुड़ा हुआ है। ठीक है।
और ये वाला बिल्कुल यहाँ से इक्वल जुड़ा हुआ है, लेकिन आपका जुड़ा हुआ ये भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इनका जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया है, जो कि नहीं बदलना चाहिए था। तो 3 का जो भी स्टूडेंट है सी कमेंट कर रहे हैं उनका सबका राइट आंसर हो जाएगा सी वाले बच्चों का। ठीक है, सी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं जरा। यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइनों से मिलकर बनी हुई चीज़ है। 1 2 3, ये 3 लाइनों से मिलकर बनी चीज़ है। 1 2 3 4, ये भी 4 लाइनों से मिलकर बनी हुई चीज़ है, लेकिन यहाँ तो कोई आकृति ही नहीं बन रही है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ चुका है। यहाँ पर 5 है, 1 है, 6 है, 3 है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसमें क्या होगा, समझा देता हूँ। इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है सी वाला। कैसे अलग होगा, क्योंकि ये जो 6 है वो सम संख्या है। क्या है, सम संख्या भी बोल सकते हैं, सम नंबर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। क्यों है, क्योंकि ये 2 से भाग हो जाएगी। बाकी आप देखो 5, 1 और 3, यानी कि ये विषम है, ये 2 से भाग नहीं हो सकते, तो हमारा इस प्रकार से सी अलग हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ये 2 से भाग हो जाएगा, ये भी सम संख्या है, 2 से भाग हो जाएगा, ये भी सम संख्या है, 2 से भाग हो जाता है, ये भी संख्या है, लेकिन ये हमारा 11 जो है वो हमारा कौन सी संख्या हो गई, वो हमारी विषम संख्या हो गई। कौन सी, विषम संख्या। समझे आप, ये ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 का जो भी स्टूडेंट है डी कमेंट कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फिर से नंबर वाला आ गया है। यहाँ पर जितने भी कंटिन्यू क्वेश्चन हैं वो नंबर वाले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 9 है। चलो आप इसमें से बताओ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो ये जो 5 जो है वो भी अभाज्य संख्या है, 3 है वो भी अभाज्य संख्या है, 1 जो है वो भी अभाज्य संख्या है। अब जो 9 है, सॉरी एक चीज समझो, हाँ, और ये जो 9 है वो क्या, हमारी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कैसे होती है कि ये 1 से भी भाग हो गई, 3 से भी भाग हो गई और 9 यानी कि खुद से भी भाग हो जाएगी, यानी कि ये भाग है। बाकी आप 5 को देखोगे ये केवल स्वयं से और खुद से ही भाग होता है, एक 1 से हो जाएगा, एक 5 से। 3 को देखोगे एक स्वयं से होता है, 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, एक खुद से होगा सिर्फ और सिर्फ। लेकिन हमारा जो 9 है वो भाज्य है, भाज्य संख्या है, तो इस तरीके से हमारा डी वाला हमारा अलग हो जाएगा। तो जब भी आप 13 दिसंबर को पेपर करो तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए करना है कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अजय भैया ने मुझे तो पहले ही समझा दिया था, तो मेरा तो बिल्कुल मेरा राइट आंसर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, ये 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है, यानी कि इसमें क्या हुआ है, 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 का टेबल चल रहा है। 3 तिया 9, 3 की 3 से गुणा करोगे 9 आ गया, फिर 3 चौके 12। ठीक है, इस तरीके से चल रहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि 3 पंजे 15 यहाँ पर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, 15 यहाँ पर आना चाहिए था। इस तरीके से चल रहा था, तो 8 का डी बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का, यहाँ पर भाग का, यहाँ पर प्लस का है, लेकिन यहाँ पर तो एक नंबर दे दिया गया, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। यहाँ पर इस नंबर की जगह अगर इक्वल भी दिया होता तब भी हमारा चल जाता, लेकिन तो यह तो हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 को देखो जरा। पहले नंबर पे क्या है, पेंसिल है। पहले नंबर पे क्या है, पेंसिल है, फिर पेन है, फिर कलम है, फिर कागज है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी और सी, ये जो तीनों चीजें हैं वो एक दूसरे से संबंध है। कैसे, क्योंकि ये क्या है, लिखने वाले आइटम है, इनको हाथ में पेंसिल भी चलाई जाती है, पेन, लेकिन कागज पे लिखा जाता है, तो ये हमारा बेचारा क्या होगा, डी राइट आंसर हो गया इसका, 10 का डी। समझे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। पहले नंबर पे विद्यार्थी लिखा हुआ है, फिर अध्यापक है, फिर विद्यालय है, फिर शिक्षक है। चलो समझा देता हूं क्या आपका राइट आंसर होगा। सही है, यहाँ पर आपका सी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दूसरे विद्यार्थी, अध्यापक और शिक्षक, ये सारे के सारे इंसान हैं और ये पढ़ने यानी कि शिक्षा से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और अध्ययन से संबंधित है, यानी कि पढ़ने से संबंधित है, लेकिन विद्यालय पढ़ने से संबंधित नहीं है, उसमें बच्चों को केवल पढ़ाया जाता है। समझे आप। अब हम करेंगे, कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब। कौन सा,
क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, ये यहाँ पर कलर के नाम है, काला है, नीला है, पीला है, रोगन। लेकिन रोगन तो हमारा कोई कलर ही नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सेब, फल, केला, लीची, ये क्या है, क्या है, ये सारे के सारे फलों के नाम हैं। लीची भी फल है, केला भी है, फल और सेब। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो इन्होंने फल दे रखा है ना, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। कैसे कंफ्यूज होंगे बच्चे, देखो सारे के सारे फल ही होते हैं, फल अलग से फल नहीं होता, ये बात आपको समझ लेना। तो हमारा बी कितना अच्छे से इन्होंने क्वेश्चन दिया गया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, पक्षी, तोता, कौवा, चील। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पक्षी, जितने भी पक्षी हैं वो पक्षी के अंतर्गत ही आते हैं, अलग से कोई पक्षी नहीं होता है, समझे। चलो अब आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, एरो एक डायरेक्शन में, इधर भी एक डायरेक्शन में, इधर भी एक डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर डी वाले में अलग अलग डायरेक्शन में, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। सही है, डी हमारा अलग हो गया। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं कि नहीं। वीडियो को वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दो एक बार, जितने भी बच्चे देख रहे हो ना अभी, और अपना राइट आंसर आप कमेंट करते रहो, मैं सभी बच्चों को देख रहा हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कौन बच्चे बब्बर शेर हैं, कौन इसका राइट आंसर अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखो, ये वाला हिस्सा इधर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, ये यहाँ पर भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ये वाला जो डी वाला है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाहर की तरफ कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 16 का डी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सही है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में तो आपको पता है यहाँ पर पी क्यू आर है, तो यहाँ पर एस आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, तो इस तरीके से आपकी अलग आकृति आई है, ऑप्शन नंबर डी वाली। सही है, डी आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा और राइट आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 18, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। जरा आप इसको देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 2 लाइनें हैं, फिर यहाँ पर कितनी हो गई, 3 हो गई, और यहाँ पर 4 हो गई, और उसके बाद यहाँ पर 5 हो गई। यानी कि समझे आप, ये अगर ये 3 लाइनों से मिलकर बनाए तो इसमें ऊपर की तरफ 3 लाइनें, ये 4 लाइनों से मिलकर बनाए तो इसमें भी ऊपर की तरफ 4 है, ये 5 है, ऊपर की तरफ 5 है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए तो भाई 4 लाइनों से मिलकर बना था, इसमें भी 4 लाइनें होनी चाहिए थी, इसमें तो केवल 2 ही लाइनें रह गई, तो ये 18 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 19। इसको देखो जरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका अलग हो जाएगा। कैसे मैंने पहचान लिया, सबसे पहले बताता हूँ। आप बी में देखो, ये एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही बाहर हो गए भाई, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखो, व्रत है, मल्टीप्लाई है, त्रिभुज है, त्रिभुज मल्टीप्लाई व्रत, समझे आप, है ना, समझ रहे हो आप। ये तीनों इक्वल लाइन में है, ऐसे यहाँ पर भी लाइन में है, इधर भी लाइन में है, लेकिन यहाँ पर अलग कर दिया है, ये डी वाले को इनको अलग कर दिया है, तो ये हमारा 20 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर आपका। सही है, क्वेश्चन नंबर 21, ये है क्वेश्चन नंबर 21। 1 2 3 4, ये क्या है, 4 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4, ये भी 4 भागों में बटा हुआ है, ए बी, और डी वाला भी देखो, ये भी 4 भागों में बटा हुआ है, बटा ये भी 1 2 3 4 भागों में, लेकिन हमारा अलग क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या अलग भागों में नहीं बटा हुआ है। समझे आप, कैसे, देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनमें सभी में 2 रेखाएं हैं, ऐसे करिए, 1 और 2 इसमें भी हैं, इसमें ये भी दो दो लाइनों से बटा हुआ है, तभी तो इसमें भाग हुए, लेकिन अंदर की तरफ इसमें 2 रेखाएं नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इसका आप देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 में जरा देखो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा, क्यों अलग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए को देखो, इसमें इस तरीके से, ऑप्शन नंबर सी में भी इस तरीके से, और ऑप्शन नंबर डी में भी इस तरीके से, लेकिन बी वाले में हमारा इस तरीके से था, ऐसे करके, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो हमारा बी क्या हो गया, अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ग है, फिर वर्ग है। अब देखो गोलाकार वृत्त है, फिर भी वृत्त है, त्रिभुज था, फिर त्रिभुज था, लेकिन यहाँ पर तो हमारा कुछ भी आपका, अब आपको समझ आया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। सही है,
क्वेश्चन नंबर 24, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखोगे बाहर की तरफ वर्ग है, अंदर की तरफ है त्रिभुज। आप दूसरे वाले में देखो त्रिभुज अंदर है, त्रिभुज बाहर है और आपका ये वर्ग जो है अंदर है। सेम आप इसमें देखोगे, ये आप देखोगे यहाँ पर आपको एक चीज पता चली। क्या चीज पता चली आपको? ये जो समझे आप, एक चीज देखते हुए जाना। ओके, हाँ देखो, यहाँ पर 24 में राइट आंसर क्या होगा, इसका बी अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो गया, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ग होता है वो 4 लाइनों से मिलकर बना है, अंदर वाली आकृति 3 लाइनों से मिलकर बनी है। सेम आप इसमें देखो, ये 5 लाइनों से मिलकर बना है आउटसाइड वाला, अंदर वाली आकृति 4 लाइनों से मिलकर बनी है। ये कितने 6 लाइनों से मिलकर बना था बाहर वाला, अंदर वाली कम बनी है, 1 लाइन कम बनती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आप देखो ये 3 लाइनों से मिलकर बनना है, लेकिन अंदर वाली आकृति ज़्यादा लाइनों से मिलकर बनी है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर सोल्यूशन करते पे मज़ा आ रहा है, सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा है। तो बस आप ध्यान से लास्ट तक देखते रहना, आपका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में होकर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में देखो, बी में भी सही है इस तरीके से, सी में भी सही है, लेकिन डी वाले में इस तरीके से कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा, ना यहाँ है ना यहाँ पे है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डी अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 2 4 6 और यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। तो ये हमारा नहीं आया है 8, तो डी हमारा अलग हो गया। हो गया कि नहीं अलग? क्वेश्चन नंबर 27, 27 में देखो सही है, ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो गया? क्योंकि आप देखोगे बाहर जिस तरीके की आकृति बनी है उसी तरीके की आकृति अंदर छोटे साइज में इन्होंने बनाकर कर दी है। त्रिभुज देखो, यहाँ पर त्रिभुज आ गया, वृत्त है बड़ा, उसके अंदर भी वृत्त है, यानी कि सी डी बी ये बिल्कुल एक तरीके से समान है, लेकिन ये हमारा अलग हो जाएगा। समझे आप? ये ऑप्शन नंबर ए वाला अलग हो गया है और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। समझो थोड़ा ध्यान से, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो समझते हैं। देखो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो चमकने वाली हैं। ये आपका डायमंड शेप का है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये आपका चमकता नहीं है, तो ये आपका अलग हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 देखो, यहाँ पर 12 है, फिर 3 है, फिर 9, इस तरीके से सही है। सही है, ओके, 12 9 3 सही है, 12 3 6 9 सही है, 12। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर सभी घड़ियों में 12, ये वाली जो सुई है ये 12 3 पे, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, और इस वाले में भी आप देखो ऑप्शन नंबर ए सी डी सब में देखो सही है, लेकिन यहाँ पर इसकी तरफ इस मोड़ दिया गया है, तो ये आपका बी वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30। ये आप देखोगे सही है, आप ऑप्शन नंबर सी इसका लगा दोगे अलग। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तीनों आकृतियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, यहाँ पर भी एक दूसरे से, ये भी आपका जुड़ा हुआ है और ये वाला भी आपका जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आपका इस तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है बीच में, तीनों में जुड़ना चाहिए था। ये आपका ऐसे करके बनना चाहिए था। कैसे करके बनना चाहिए था भाई? ये आपका इस तरीके से तीनों में जुड़ना चाहिए था ऐसे करके, जो कि नहीं जुड़ा है, तो सी हमारा अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, हाँ क्वेश्चन नंबर 31 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। कैसे अलग हुआ आपको बता दूं कि यहाँ पर एक त्रिभुज था और यहाँ पर एक वर्ग था, सभी में आप देखो इस तरीके से है, यहाँ पर भी सही है, लेकिन यहाँ पर दोनों की तरफ त्रिभुज कर दिए गए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, 32 में देखो ये जो भरा हुआ वाला पार्ट है सब में इधर की तरफ है, इसमें भी इधर की तरफ है, लेकिन बी वाले में इसकी तरफ हो गया, तो ये आपका जो बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा अलग हो जाएगा। समझे? ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका एस यू एन सन है, एन यू एस नस हो गया, एस एन ओ स्नो, यू एन एस इस तरीके से दिया गया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अलग से वर्ड ऐड हो गया, वो हमारा ओ। बाकी ओ की जगह आपको क्या आना चाहिए था, यू यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया अलग। समझे आप? अब हम करेंगे अगले क्वेश्चन को, जो कि हमारा थोड़ा सा ऊपर है। कौन सा क्वेश्चन है? 34 क्वेश्चन। ये देखो 34 क्वेश्चन पे आप देखोगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। बाकी सब में अल्फ़ाबेट है, ये एफ है, ये के है, ये एम है, यानी कि ये अल्फ़ाबेट है, लेकिन ये तो आपका
कुछ आपका सी भी नहीं बन रहा, सी इस तरीके से बनता है ऐसे करके। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा 34 का। ठीक है, समझे। ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। एक चीज़ और है, अगर एक चीज़ को अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से करोगे ना, एक दो तीन ये तीन लाइनों से मिलकर बने हैं, एक दो तीन ये भी तीन लाइनों से मिलकर बना है, एक दो तीन, लेकिन ये एक दो तीन चार, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा। लाइनों के हिसाब से देखना है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, तो उनके हिसाब से हमको देखना है। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसका डी हो जाएगा। 35 आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तीन है, इधर भी तीन है, सही है, इधर भी तीन है भाई, और इधर तीनों एक जैसे बन गए हैं, लेकिन ये नहीं होने चाहिए थे, ये तीनों एक जैसे थोड़ी ना हो। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पर बी वाले में मिसिंग है थोड़ा, बी वाले में क्या गड़बड़ी है समझाऊँ आपको। देखो यहाँ पर एक बिंदु गायब है, दो बिंदु हैं ओनली, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा। 35 का बी वाले बच्चों का करेक्ट है। 36 देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आपको देखना है अंदर की तरफ, आप देखो वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर वर्ग है, और इसमें भी वर्ग है, सही है। आप देखोगे कि सी वाले में एक ये वाला हमारा क्या हो गया, उल्टा कर दिया, गड़बड़ हो गया, जो कि होना ऐसे चाहिए था, तो एक यही हमारा गड़बड़ हुआ है। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 37, ये है 37, जरा इसको आप देखो, ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में ऐसे करके इधर है, ये भी इधर है, और ये भी इधर है, लेकिन ये इधर है, तो हमारा ये क्या होगा, अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, एक दो तीन फूल हैं, एक दो तीन फूल, एक दो तीन फूल, लेकिन लेकिन ये ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो जाएगा। कैसे, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इक्वल है, नीचे इधर भी नीचे है, इधर भी नीचे है, तीन इसमें भी है, लेकिन ये बीच में होना चाहिए था, जो कि इधर सभी में है। तो सी हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 को देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 39, 39 में ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है, तो क्या हो गया हमारा, ये डी अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, ये 40 को देखेंगे जरा, अब आप इसमें देखो एक वर्ग है, फिर वर्ग है, फिर व्रत है। व्रत तो सभी में आपको दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आपका ये व्रत नहीं दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर। छोटा सा व्रत भी तो बनना चाहिए अंदर, इसमें भी होना चाहिए ऐसे करके, इसमें तो है ही, लेकिन सी में नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, इसको आप देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को देखो, ये भी इसकी तरह है, ये भी इसकी तरह है, और ये वाला भी, ये आपका अलग हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो चीज़ें हैं ना अलग डायरेक्शन में लिखनी चाहिए, होनी इधर की तरफ थी, तो ये हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है भैया, ये क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। चलो 42 नंबर क्वेश्चन को देखो सारे के सारे बच्चे ध्यान से। 42 क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। कैसे आपका अलग हुआ समझाता हूँ थोड़ा। देखिए, इसको ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर ना बाकी जो अन्य जितने भी चित्र हैं एक दूसरे से उनको घुमा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, घुमाया गया है, मतलब इस ये क्या आप देखो, ये इस तरीके से सब में ऐसे करके है ना, ये बीच वाली चीज़ देखो, ये सब में इसमें भी चेंज नहीं हुई है, इसमें भी चेंज नहीं हुई है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में इसको ऐसे करके कर दिया गया, घुमा दिया गया है कि नहीं, आप देख घुमाया कि नहीं, तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलो अब देखो ये वाले क्वेश्चन 43 को देखो जरा। 43 में देखो TR ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब यही सारी चीज़ें आपको देखनी है, और यही मुझे लग रहा है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, देखो ERT सही है, ERT यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर ER यानी यहाँ पर भी सही है, लेकिन डी वाले में क्या है, E नहीं आई है। बेसिकली हमारा ये ट्री यानी कि पेड़ का स्पेलिंग था सभी में, ये सारे के सारे वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही ई बाकी है, तो यहाँ पर दो होनी चाहिए थी, टी डबल कर दिया, टी सिंगल होना चाहिए था, इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, अलग हो गया। चलो 44 को देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 44। ये आप जरा देखो ध्यान से, इसमें क्या हो जाएगा 44 में अलग, तो सी वाला हमारा अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम तरीके की अंदर फिगर कर दी गई है, बाकी आप देखोगे किसी में सेम तरीके की फिगर नहीं करी गई थी, लेकिन यहाँ पर बाहर की तरफ जो फिगर है उसी की तरीके की अंदर की तरफ भी फिगर बना दी गई है, तो इस तरीके से हमारा 44 का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा सी। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को देखो जरा, अब आप जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, राइट आंसर कमेंट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 45 में आप देखोगे अंदर की तरफ
त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है, इधर भी त्रिभुज, इधर भी त्रिभुज। लेकिन डी वाला हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाली जो आउटलाइन वाली वो आकृति है वो हमारी अलग है। बाकी सब में देखो एक वर्ग है, इधर भी वर्ग है, इधर भी। क्वेश्चन नंबर 47 सही है, यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि सब में गागर है, इधर भी गागर है, इधर भी गागर है। ओके, तो बी हमारा गिलास दे रखा है, तो बी हमारा अलग हो गया। 47 को देखो जरा, 47 नंबर पे क्वेश्चन पे क्या है, चलो देखते हैं क्या हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, यहाँ पर अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये जो गोलाकार है सब में इधर की तरफ है, और नीचे की तरफ जो वर्ग है वो भी इधर की तरफ है सभी में। लेकिन यहाँ पर वर्ग ऊपर कर दिया, गोलाकार नीचे कर दिया, वृत्त। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए अलग हो गया। चलो 48 नंबर क्वेश्चन देखो, 48 नंबर क्वेश्चन देखो। ये 48 नंबर क्वेश्चन पे आपको दिख रहा होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा अलग, यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर डी आपको अलग से ही दिख रहा है, ये वाली अलग फूल बना दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। लैपटॉप भी डिस्चार्ज होने वाला है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अभी हमारा बचा हुआ है, तो जितने भी क्वेश्चन हम कर सकेंगे हम ही करेंगे, क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे। सॉरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बिल्कुल एक तरीके से सही है, लेकिन सी वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा इधर की तरफ आ गया। 50 देखो, 50 में क्या हो जाएगा? 50 में आपको राइट आंसर बताओ जल्दी कमेंट करके, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा डी अलग हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको सही तरीके से, डी हमारा अलग है, बस लगाते जाओ। 51 नंबर क्वेश्चन देखो, 51 में क्या हो जाएगा? 51 में ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। कैसे डी हो जाएगा? क्योंकि ये जो बिंदु है वो हमारा अंदर की तरफ आ गया, बाहर में देखो इधर साइड है, इधर भी साइड में था और इधर भी साइड में था। तो 51 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 52। चलो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं जरा भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें ये वाला जो डायरेक्शन इसके सर पे जो है वो इधर की तरफ है, लेकिन इसमें क्या है, इधर की तरफ कर दिया है। तो हमारा ये हमारा बी क्या हो गया, अलग हो गया। सही है। 53 देखो जरा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53। 53 में ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट देखो सब में ऐसे करके ये कलर है, लेकिन यहाँ पर तो आपका ये कलर नहीं हुए हैं, तो हमारा ये हो गया अलग। क्वेश्चन नंबर 54, ये भी दो पार्ट में भगा हुआ है, और ये पार्ट भी दो पार्टों में डिवाइडेड है, और ये वाला भी दो पार्टों में डिवाइडेड, और ये वाला भी दो पार्टों में डिवाइडेड है। लेकिन हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। अब डी वाला क्या है? डी वाला क्या है कि ये जो आपको जो चीज़ें दिख रही हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, क्या है, डी को छोड़कर अन्य सभी चित्र केवल रेखाओं द्वारा बने हैं। यानी कि ये जो रेखाएं द्वारा बने हैं, ये बटे जरूर हैं लेकिन ये रेखाओं द्वारा बने हैं, और ये कंप्लीट एक गोलाकार बन गया, तो ये हमारा अलग हो गया। बाकी सब लाइनों से मिलकर बने हुए हैं। 55 नंबर पे देखो, बिल्कुल सही है, ये भी आप इसमें देख लो, ठीक है। लेकिन डी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा अलग। 55 का एक मिनट देख लेता हूँ थोड़ा ध्यान से। 55 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चित्र बी को छोड़कर अन्य सभी चित्रों में अंदर के बिंदु क्या है, अंदर बिंदु हैं, यानी कि हमारा बी हमारा अलग हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर आप देखोगे ये सब में क्या है, दो व्रत हैं ऐसे करके, सब में ऐसे करके छोटे छोटे, इधर भी व्रत हैं, इस वाली में भी व्रत हैं चार, लेकिन यहाँ पर क्या है, बी वाले में व्रत नहीं है, जो कि लाइनें दे रखी हैं, तो ये हमारा अलग हो गया। सही है। क्वेश्चन नंबर 56, ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर भी ठीक है, इस तरीके से बन रही है, इधर भी बन रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल बिंदु है, सब में डबल डबल बिंदु है ना, आप देखो होना चाहिए सब में, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल बिंदु ही रह गया है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, 57 में देखो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो तीन पत्तियां हैं वो जोड़ दी गई हैं, एक दो तीन जोड़ दिया, बाकी सब में इधर भी अलग है, इधर भी अलग है, इधर भी अलग है कि नहीं, बी सी डी देखो सब में अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 58, चलो ये देखो, ये दूध है, गाय है, भैंस है, बकरी है। सही है। यानी कि ये जितने भी गाय भैंस बकरी ये यानी ये पशु हैं, क्या है, पालतू पशु हैं। लेकिन ये दूध है, ये देने वाला चीज़ है, जो आइटम वो देते हैं, तो ये दूध हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि ये कोई पशु नहीं है, पशुओं से प्राप्त होता है। चंदन, कमल, गेंदा, गुलाब, चंदन, कमल, गेंदा, गुलाब। अब इसमें से आपको बताना है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारे पुष्प हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 60 आ चुका है। चलो इसको देखो, यहाँ पर है जीव भौतिकी रासायनिक भूगोल, यानी आप इसमें से बताओ, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? देखो अन्य सभी विज्ञान की शाखाएं हैं, बाकी ये जो भूगोल है ये काय की है, आपको पता ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं।
ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 61। जल्दी जल्दी देखो, क्वेश्चन नंबर 61 पे देखो आप जरा, यहाँ पर रूस, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। चलो, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये इन ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, ये देश का नाम है, बाकी ये क्या है, ये महाद्वीप के नाम है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, और एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, जरा आप इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 में आपको राइट आंसर बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये कवर्ड है सभी में ऐसे करके, कवर है कि नहीं, आप देखो यहाँ पर भी ऐसे करके है और इधर भी ऐसे करके, लेकिन ये कोई चीज़ बात नहीं बनी, अगर ये यहाँ तक होता तब तो हम मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, व्रत है, वर्ग है, त्रिभुज है, फिर आपका दूसरी तरीके से एक वर्ग है, घुमाकार वर्ग। तो 63 में जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं राइट आंसर है, क्योंकि फिर से ये सभी लाइनों से मिलकर बने हुए हैं, ये लाइनों से मिलकर नहीं बनाया जा सकता, तो ये हमारा अलग हो गया। 64 देखो जरा, 64 नंबर क्वेश्चन पे देखो, ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाले जो पार्ट हैं केवल और केवल इन सब में इस तरीके से दे रखे हैं, लेकिन ये आपका डिफरेंट है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, ये है क्वेश्चन नंबर 65। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या करेंगे 65। ठीक है, ये देखो बाहर की तरफ कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 इसमें भी हैं, और 1 2 3 इसमें 3 बिंदु रह गए, इसमें 2 रह गए। यानी कि हम एक चीज कह सकते हैं कि अंदर की तरफ अगर बिंदु की संख्या 1 है तो बाहर की तरफ 2 है, अंदर की तरफ 4 है तो उसमें भी बाहर की तरफ 4 है, अंदर की तरफ 2 है फिर 3 है, फिर ऐसे करके। यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। कैसे होगा कि यहाँ पर एक बिंदु की संख्या अगर अंदर है तो बाहर की तरफ दुगनी है, यानी कि 2 है, इधर 4 है तो इसकी दुगनी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो हुई नहीं, केवल 4 ही बाहर दे रखे हैं, तो ये हमारा अलग हो गया। इसी तरीके से 66 देखो, यहाँ पर इस तरीके से कितनी 1 2 3 4 इस एंगल में 1 2 3 4 लाइनें हैं, और 1 2 3 इस एंगल में है। यहाँ पर 1 2 3 रह गई, फिर से यहाँ पर 2 रह गई, सही है, कम होती जा रही है। यहाँ पर बीच में आपकी एक ही रह गई, और समझे आप, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कम होती होती एक में नहीं रह जाएगी, तो 66 का क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर है। सही है। क्वेश्चन नंबर 67, चलो ऊपर चलो, चलो चलो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 67। जरा इसमें आप देखो और बताओ क्या राइट आंसर होगा। इसमें ये वाला जो हिस्सा वो एक दूसरे से जुड़ गया, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 67 का बी आपका राइट आंसर है। समझे, सही है। 68 देखो, ये वाला पार्ट कलर है, ये वाला कलर है, ये कलर है और ये वाला कलर है। इन सब चीज़ों में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, पहले यहाँ पर था फिर इधर आ गया, समझे। उसके बाद इसको इन्होंने क्या कर दिया, इसकी तरफ कर दिया है, समझे। अब जब इसकी तरफ इन्होंने करना था तो ये वाला पार्ट कलर होना चाहिए था, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। ठीक है। 69 देखो, ये क्या है, ये सारे के सारे जमीन पर रेंगते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए और सी में सब में जमीन पर रेंगते हैं, लेकिन बी वाला ये जो तितली है वो उड़ती है, ठीक है, हवा में, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 70 का देखेंगे, चलो 70 का देखते हैं। 70 में कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं। 70 क्वेश्चन में आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, बहुत बार। ठीक है, चलो बताता हूँ, देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा। फिर भी बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो काला वाला पार्ट है वो सब में इधर की तरफ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इधर की तरफ ना होकर इधर की तरफ काला कर दिया, तो ये क्या हुआ, हमारा अलग हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, क्या है क्वेश्चन नंबर 71। ये आप देखोगे बाकी सब में आधा आधा बटा हुआ है, यहाँ पर भी आधा बटा हुआ है, सी वाले में भी आधा है और बी वाले में भी आधा बटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये आपका आधा नहीं बटा हुआ है, आधे से भी आधा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अलग हो गया। और ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन, कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है 72। अब इसका मुझे आप सभी बच्चों को राइट आंसर देना है। 72 क्वेश्चन मैं आपको करवा ही दे रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। सभी आकृतियाँ देखो, ऑप्शन नंबर ए वाली तीनों आकृतियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बी वाली भी जुड़ी हुई हैं और सी वाली भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन डी वाली आकृतियाँ, दो आकृतियाँ जुड़ी हैं, एक आकृति अलग है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, अलग। तो जितने भी स्टूडेंट ने ये पूरा का पूरा देख लिया, जिन बच्चों ने देख लिया ना, उनकी तैयारी बेहतर मजबूत हो जाएगी। ये हमारा कंप्लीट क्या था, चैप्टर नंबर 5 था,
कल आपको चैप्टर नंबर 6 मिल जाएगा इसी चैनल पर, लेकिन उसका टाइम आपको ध्यान रखना है, हर शाम 4 बजे आपको वो मिलेगा, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं कि हमारे चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय की एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है। 6 बजे भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस देखने के लिए मिल रही हैं, तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको भी देखो, ठीक है, और पढ़ो ध्यान से जितना पढ़ सकते हो। तैयारी के लिए समय हमारे पास बहुत कम है, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।